महाकुंभ प्रयागराज 2025 में आया संसार के मालिक का दिव्य कल्याणकारी मार्गदर्शन। प्रयागराज की पावन धरती से जीवात्मा कल्याण हेतु एवं विश्व शांति हेतु यूट्यूब एवं फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक परम धाम स्टेशन के द्वारा पहुंच रहा है संसार के मालिक का पूर्ण कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शन। जीवात्मा एवं विश्व शांति हेतु जीवात्मा कल्याण हेतु प्रस्तुत होने वाला है संसार के मालिक का लाइव कल्याणकारी दिव्य मार्गदर्शन महाकुंभ प्रयागराज 2025। हमें क्या समझाना चाहते हैं? ये जीवंत है, ये वर्तमान में आपके, अगर आप इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं और इसके लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ये पुण्य जन्मों का फल है। अगर समझ में आ गया तो कोई कारण ऐसा नहीं रहेगा कि हम मोक्ष की प्राप्ति ना कर सके। संसार के मालिक ने कहा है मोक्ष बाद में नहीं मिलता, मोक्ष इसी शरीर में रहकर अनुभव किया जाता है कि हमें मोक्ष मिल चुका है। ये हमें अनुभव कौन कराएगा? ये हमें अनुभव कराने वाला हमारा मालिक है। इसलिए हमें जीते जी मोक्ष लेना है और इसके लिए कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि कहा है मालिक ने और संसार भी कहता है कि मैं कौन होता हूं करने वाला। ये तो सब मालिक की इच्छा से होता है, लेकिन हम मालिक की आवाज को क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं मालिक की इच्छा मान रहे कि हम तक क्यों आई है? ये हमें ऐसे ही आ गई है। इसको नहीं मानते हम कि ये भी मालिक की इच्छा है कि हम मालिक की आवाज को समझें। ये भी मालिक की इच्छा है, ना समझे तो क्या करें? फिर वो हम बातों के ही है। मालिक ने कहा है आप तोते की तरह रटते रहते हैं, एक तरफ दावे पेश करते हैं, दूसरी तरफ उन पर अमल नहीं करते, उन पर विचार नहीं करते, उनको सोचते नहीं। हम बोल क्या रहे हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं? क्या संसार को सुना रहे हैं? खुद समझते नहीं, विचार नहीं करते। तो आइए थोड़ा ये गीत बोलता हूँ। जगत को सारे रचा इन्होंने, यही जगत को चला है। जगत को सारे रचा इन्होंने, यही जगत को चला है। जो इनको समझा वही ये जाना, जो इनको समझा वही ये जाना कि कैसे नाता निभा रहे। जगत को सारे बचाए होने, यही जगत को चला रहे हैं। जगत को सारे बचाए होने, यही जगत
एक शब्द आता है जो सारे बंधनों को काटने वाला, जो हमें संसार के इस माया जाल से निकालने वाला, जो हमें भवसागर पार करा देने वाला, केवल एक शब्द जिसको संसार नासमझी में पता नहीं, जिसके पीछे दौड़ता रहता है, जिसको नासमझी में पता नहीं क्या क्या बोलता है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द आया है, जगत को सारे रचा इन्होंने, उन्होंने नहीं, ये उन्होंने और इन्होंने में जिस दिन अंतर हमारे लिए समाप्त हो गया, उस दिन सारे भ्रम मिट जाएंगे। सारा माया, जितना भी जाल माया का बिछा हुआ है संसार में, झूठ का माया जाल, ये सब धराशायी हो जाएगा। झूठ हमें भ्रमित नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी विशेष प्रकार की अवस्था को इस शरीर के लिए तैयार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये तो नासवान है। मुझे अपनी अवस्था तैयार करनी है। मैं नासवान नहीं, लेकिन संसार वही के जानता नहीं। लेकिन ये जो गीत है, ये जो भजन है, ये स्वयं संसार के मालिक ने दिया। और क्यों दिया है? ताकि एक इशारा संसार के लिए पहुंच सके। आइए इसे आगे सुनते हैं। विवेक तुम भी यकीन कर लो, विवेक तुम भी यकीन कर लो, इन्हीं का दीदार खुद में कर लो। शरीर छोड़ो, शरीर में हो, शरीर। नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं संसार के उस मालिक को जिन्हें हम ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, खुदा, रब आदि कहते हैं। कहते तो हैं लेकिन जानते नहीं, जबकि इन्हें जानना कोई मुश्किल काम नहीं, अत्यंत ही सरल है। शायद इतना सरल है कि एक समय का भोजन हमारे द्वारा अपने लिए जुटाना इससे कहीं अधिक कठिन है। इतने सरल कार्य को यदि सरल बनाया है तो केवल संसार के मालिक ने, मालिक के संसार ने तो इस कार्य को असंभव करके बताया ही नहीं, बल्कि इसको असंभव की सीमा में ले जाकर भी दिखाया है। अर्थात मालिक के संसार ने इस कार्य को पूर्ण करने की आवश्यकता कभी भी नहीं समझी। मालिक के इस संसार में चाहे धर्म कोई सा भी हो या कोई से भी धर्म के अनुयायी हो, आपके बीच उपस्थित धर्म ज्ञानियों, धर्म ग्रंथों के ज्ञानियों, बुद्धिमानों ने अर्थात कथित धर्मों के मार्गदर्शकों ने संसार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। संसार का अपने अनुसार मार्गदर्शन करने की कोशिश की है, जिसमें विशेष बात ये रही है कि संसार के मालिक को किसी भी सूरत से देखा नहीं जा सकता, और यदि कोई देखने की इच्छा भी जाहिर करे तो फिर उसे युगों युगों की तपस्या करनी पड़ेगी। उसके लिए ये जन्म काफी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। इस प्रकार से जहाँ खुद अंधकार में रहे वही संसार को अंधकार में ढकेलते चले गए और ढकेलते ही चले जा रहे हैं। इस प्रकार से संसार के मालिक की ओर से संसार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, किया है और करते चले जा रहे हैं। इंसान उन्हें श्रेष्ठ समझकर उनकी आवाज को, उनकी बातों को, उनके मार्गदर्शन को, उनके ज्ञान को समर्पित होता चला आया है, मानता चला आया है, जिन्होंने मालिक की प्राप्ति की ओर से भ्रमित एवं खामोश किया है, जिसकी वजह से उसका ये बहुमूल्य जीवन बर्बाद गया है। इस प्रकार से जीव इस भवसागर में दुखों को प्राप्त करते हुए अपने अनंत जीवन की प्राप्ति की सजा भुगत रहा है।
जबकि इस अनंत जीवन को अनंत के साथ मिलकर जीवन का अंत करना था, अर्थात विश्राम करना था। संसार के मालिक ने किन्हीं कारणों से संसार में उपस्थित कुछ मनुष्य शरीरों में तो कहीं ना कहीं कमी रखी होगी, लेकिन बुद्धि सबको दी है, विचार करने की शक्ति। इस संसार में जिस प्रकार से शरीरों का विकास होता है, उसी प्रकार से स्वयं में ही विचारों के आदान प्रदान से बुद्धि का विकास होता है। वैसे तो ये दिव्य रहस्य है, लेकिन इसको यहाँ पर कुछ शब्दों में बयां कर रहा हूँ। बुद्धि का विकास करने के लिए विचार शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। जब इस विचार शक्ति का निष्पक्ष भाव से उपयोग हो रहा